हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इफ √2, √3, √5, √10 इन सब के वैल्यूज दिए गए हैं डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, तो हमें इन सब के वैल्यू निकालने हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 1/√2 का, तो एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √2 से न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर √2 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब हमारे पास ऊपर देखिए कि √2 का वैल्यू दिया है 1.414, तो यहाँ रख दो 1.414 और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 0.707, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 का सेकंड नंबर, 3 में √10 का निकालना, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। 3/√10 है ना, तो √10 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 3√10 और नीचे आएगा √10 में √10 से 10, तो 3 और इंटू में √10 का वैल्यू क्या है, तो है आप लिख दो यहाँ कि √10 का वैल्यू दिया है हमारे पास 3.162, यहाँ रख देंगे 3.162 और बाई में 10, ठीक है। तो आएगा ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9486, यहाँ पे डेसिमल लगेगा और बाई में 10, तो पॉइंट एक और इधर प्लेस हट जाएगा 0.9486। पॉइंट के प्लेस पे 3 डिजिट भी ले सकते हैं, अब 4 तक है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर, हमें निकालना है 2 + √3/3 का वैल्यू, तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू रख दो। हमारे पास √3 का वैल्यू कितना है 1.732, यहाँ रख देते हैं 2 प्लस का 1.732 और बाई में 3, तो 2 में ऐड हो जाएगा उसको, तो 3.732 और बाई में 3, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 3.732 में कितना से जी 3 से, तो आपका आ जाएगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1.244, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका आप 4 नंबर, हमें निकालना वैल्यू √10 प्लस का √15 बाई में √2 का, तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो √10 प्लस का √15 बाई में √2 है, तो न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी आपका √2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √20 और प्लस में √30 और नीचे आपका हो जाएगा 2। तो देखो आप एक काम करो, √20 आ गया ना, तो इसे क्या करो √2 इंटू में 5 और प्लस 30 है ना, तो इसको 2 इंटू में 3 इंटू में 5 और बाई में आपका 2, तो ऊपर ये हो जाएगा 2√5। आज देखो ना यहाँ तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसको अलग अलग रखो √2, √3, √5 और बाई में 2। एक काम करते हैं, इन सबके वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ देखो √2 का वैल्यू 1.4, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि हमारे पास √2 का वैल्यू कितना दिया है 1.414, ये ना दिया था। फिर √3 का वैल्यू कितना दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.732, √5 का वैल्यू कितना दिया है 2.236, इसी का ना वैल्यू रखना है, बाकी तो है ही। चलिए तो देखिए √5 का वैल्यू है 2.236 प्लस √2 का वैल्यू है 1.414, √3 का वैल्यू है 1.732, √5 का वैल्यू है 2.236 और बाई में है आपका 2। चलिए सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.236 में किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका 4.472 प्लस में इन सबको मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या है, तो है आपके पास 1.414 इंटू में आपके पास 1.732 और फिर इंटू में है आपके पास 2.236, तो ये आ जा रहा है आपका 5.46071328। डेसिमल के प्लेस के बाद 3 प्लेस भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा इतना ही रहने देते हैं, अब इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, इसमें किसे इसे ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4.472 को ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे 9.9480711328 और डिवाइड बाई 2, तो अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से जी 2 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4.974035664, तो डेसिमल के प्लेस पे 3 डिजिट ही रखना है, तो 4.97 और एक डिजिट इसको बढ़ाकर ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सबको हटा दो, यही आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, इफ m and n बी 2 नेचुरल नंबर, m और n नेचुरल नंबर है,
क्या कह रहा है कि m का पावर n इक्वल टू में 25, देन द वैल्यू ऑफ n का पावर m। अच्छा, m और n नेचुरल नंबर है। अच्छा, मैं 25 की बात करूं तो यह 5 इंटू 5 होगा। 25 किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 5, यानी कि ये 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये ना होगा। तो यहाँ से देखिए तो m और n नेचुरल नंबर है, देयरफॉर m का वैल्यू 5 हो जाएगा, बेस इक्वल, और पावर यानी n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है n का पावर m क्या होगा? n का पावर m, तो n का वैल्यू 2 है और m का पावर 5 है, m का वैल्यू 5 है, तो 2 का पावर 5 यानी कि 32 ना आ जाएगा, यानी सी नंबर, थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, रूट अंडर 10 और इंटू में रूट अंडर 15 इज इक्वल टू, तो आप इसे रूट अंडर 10 इंटू 15 लिख सकते हैं। अच्छा, 10 को आप 2 इंटू में 5 और 15 को 3 इंटू में 5 लिख सकते हैं। यहाँ किसका पेयर बना है? 5 का, अंदर 2 और 3 बच जाएगा, यानी कि 5 रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो 5 रूट अंडर 6 यानी कि इसका 1 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th रूट ऑफ 6 और इंटू में 5th रूट ऑफ 6 का पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा देखो, तो आपको पता है कि 5th रूट ऑफ 6 ऐसे रहने दीजिए, और ये 5th रूट ऑफ 6 का पावर 0, तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या जानते हैं? 1। ये 1, 5th रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगा, यानी कि 5th रूट ऑफ 6, यानी इसका थर्ड नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आप जानते हैं nth रूट ऑफ a का पावर m होता है a का पावर m बाई n, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाए 8 का पावर यह 2/3। ठीक है, एक काम करिए, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और पावर में है 2/3। एक और प्रॉपर्टी है a का पावर m और पावर में n, तो a का पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 का पावर 3 इंटू में 2/3, यानी 2 का पावर 2 बच गया, 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है, इसे प्रूव करना है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं लेट, हम लोग यहाँ पर इसको रेशनल नंबर ले लेते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर तो है नहीं, अगर ये पॉसिबल है, इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो हमने इसे क्या कर लिया? रेशनल नंबर ले लिया। ठीक है, तो जब यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर pq बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी p and q belongs to integer and q not equal to 0। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, बाई स्क्वायरिंग, तो इधर रूट 2 और प्लस में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर p/q का स्क्वायर। तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी कि 2 इंटू में रूट 2 इंटू में रूट 3, और इक्वल टू में हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, तो 5 हो जाएगा, या ऐसे लिख देते पहले 2 प्लस 3 और प्लस में 2 रूट अंडर 6 इक्वल टू में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ 5 प्लस का 2 रूट 6 इक्वल टू में क्या आया? p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से 2 रूट 6 इक्वल टू लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5, तो 2 रूट 6 इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लें क्या? क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर। अब इस 2 को डिवाइड में लेते हैं, तो रूट 6 इक्वल टू में आ गया पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर। अच्छा, आपके पास p एंड q इंटीजर्स थे ना, तो जब इंटीजर्स थे तो p का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 2q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होगा। अच्छा, 5q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, है ना, एंड ये जो p, इन दोनों का डिफरेंस, दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा? इंटीजर्स होगा, आर ऑल्सो इंटीजर्स कर देते हैं, आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो ये जब सब इंटीजर होंगे तो ध्यान दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर बाई इंटीजर है तो रेशनल नंबर होगा, बट
LHS of equation first is an irrational number। रूट 6 इरेशनल नंबर है ना जी, इरेशनल नंबर है ना। तो जिस क्या कभी कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। विच इज नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर क्या था, रूट 2 प्लस रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मान रहे थे, गलत हो जा रहा है। हेंस रूट 2 प्लस रूट 3 जब रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होगा, हमने यहां पर दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग इसका प्रूफ यहां देखते हैं। ले लेते हैं कि लेट रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर ये पॉसिबल है तो, इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तब ये हमने इसे क्या कर लिया, रेशनल नंबर ले लिया। तो बाई डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल हो गया, क्योंकि इसको हमने रेशनल सपोज किया, तो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने से रूट 2 और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा p बाई क्यू का स्क्वायर। तो देखो, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस में रूट 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में रूट 2 इंटू में रूट 5 और इक्वल टू में हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब देखिए, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस में 2 रूट अंडर 10 और इक्वल टू में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो 5 और 2 7, 7 प्लस का 2 रूट 10 इक्वल टू में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 रूट अंडर 10 इक्वल टू लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 7। उधर एलसीएम ले लेते हैं, 2 रूट 10 इक्वल टू में क्यू स्क्वायर इधर एलसीएम, p स्क्वायर माइनस का 7 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 10 इक्वल टू लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर बाई में 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही ना हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास क्या था कि p एंड q आर इंटीजर्स। अच्छा, p और q जब इंटीजर्स थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, p और q इंटीजर्स थे, तो p का स्क्वायर यानी कि इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 2q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 7q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, एंड p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो ये ऊपर इंटीजर और नीचे इंटीजर, तो ये आपका रेशनल नंबर ना हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि RHS of equation first is a rational number, but LHS रूट 10 है, तो रूट 10 इरेशनल नंबर है, LHS of equation first is an irrational number। तो क्या रेशनल का भी इरेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लिख सकते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता रेशनल इरेशनल के इक्वल। देयरफॉर जो हम लोग लिए थे कि रूट 2 प्लस का रूट 10 इज अ रेशनल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा, इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग माने थे उसका ये उल्टा होने लगा है रेशनल मानने से। हैंस रूट 5 था ना, हैंस रूट 2 प्लस का रूट 5, रूट 2 प्लस का रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। समझ गए?